नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण चैनल पे। दोस्तों, हम हिस्ट्री के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे रीड करेंगे जो ऑलरेडी पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम जो अभी पिछले ईयर से बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो तो उसमें से कई क्वेश्चन इसमें से मैच किए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपावली की घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये लॉर्ड इरविन ने किया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम इसमें 50 क्वेश्चन लगभग कोशिश करेंगे क्लियर करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विदेशी यात्री को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? बनने का गौरव प्राप्त है तो विलियम वेडरबर्न को। विलियम वेडरबर्न जो है, इन्होंने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जित्रा के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता, यानी कायदे आजम का जो अर्थ होता है महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था अली जित्रा के लिए। और अगला प्रश्न है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का वीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण नहीं किया है? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था असहयोग आंदोलन का अनुमोदन, जैसे कि देख पा रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? ये 1947 में, 1947 में। अगला प्रश्न है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो ये जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, और दूसरा सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन 2 में। अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? तो ये हूँ जो कि कांग्रेस के स्थापक भी थे। अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी, ये बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न जो है हमारा, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव था जो कि लॉर्ड लिंथिंगो ने दिया था। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में खिलाफत मिला सहयोग, खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिला था, इस कारण ने असहयोग आंदोलन में सहयोग किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता के, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकर नायर ने। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? ये चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ने ये था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कामागाटामारू जो है की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी ये। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइडेड एंड क्विट का नारा दिया था? तो ये कराची अधिवेशन 1943 में हुआ था, इसमें दिया था। अगला प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन करना स्वीकार करना पड़ेगा। कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक जो है समिति की गठन की थी, यानी यहाँ पे कमीशन नियुक्त की या कमीशन नियुक्त की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर आयोग था, यानी हंटर कमीशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट कानून था, रॉलेट एक्ट, उसके में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सहस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, ग्लिफ्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ग्लिफ्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के, ये जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो एटली ने, लॉर्ड एटली ने। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए की गई थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रावधान कब से आया? तो 1906 के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल ओडायर की गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी जनरल ओडायर को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल, पुणे में, आगा खां महल में, जो कि पुणे में स्थित है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अहमदाबाद में हुआ था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला प्रश्न है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो ये कुक्का आंदोलन के अग्रणी थे। अगला प्रश्न, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे।
अगला प्रश्न, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाई। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता का मेघना काटा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसके प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की? तो 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय ने की थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें 1500 क्वेश्चन है, जिसमें डेली हम 50 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।